समर चला गया था और सोरा अपनी गीली आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। सम्राट अब भी छत पर था। सोरा का खुद आगे बढ़कर समर को गले लगाना उसे सहन नहीं हो रहा था। रह रहकर उसके आगे वही सब घूम रहा था। वो जोर से चिल्लाता है, आसमान की तरफ देखकर, सोरा। नीचे सोरा अपनी आंखें साफ करती हुई अपने कमरे में चली गई थी। आज अपना कमरा उसको अपना नहीं लग रहा था। रह रहकर समर की याद आ रही थी मन में। ये इतनी घबराहट क्यों हो रही है? हे भगवान, सब ठीक रखना। मैं एक बार टूट चुकी हूँ, दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वो बिस्तर पर बैठ जाती है। समर के बिना वो बिस्तर भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो लेट जाती है तो समर की बाजू याद आ जाती है। ना चाहते हुए भी उसके आंसू बह जाते हैं मन में। नहीं, समर जी ने उदास होने से मना किया है। सामने लगी समर जी की तस्वीर पर नजरें चले जाती है। वो तस्वीर को देखते हुए, शुक्रिया मेरी जिंदगी में आकर, उसको इतना खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। अब समर है तो सुरा है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। समर की तस्वीर देखते देखते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सम्राट अपने कमरे में आ गया था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, पर फिर वो शराब की बोतल मुंह से लगाए बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल और दिमाग में बस स्वरा घूम रही थी, जो चीख चीख कर कह रही थी, तुम इसी के लायक हो सम्राट प्रताप सिंह। तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा। जिस मोहब्बत का तुमने मजाक बनाया था, उस मोहब्बत के लिए तरस जाओगे तुम। ऐसे ही तड़पोगे तुम। सम्राट अपने कानों पर हाथ रख लेता है। बस, और नहीं सुन सकता मैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगली सुबह सुरा उठती है तो पास में समर को ना पाकर फिर से उदास हो जाती है मन में। ये 2 दिन कब बीतेंगे? मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। वो उठती है और नहाकर तैयार हो जाती है। हल्के पीले कलर का ढीला सलवार सूट पहना था उसने। बालों की गूंथ कर चोटी की हुई थी। तैयार होकर वो बाहर आती है। बाहर सुमित्रा जी और कमला जी आ गई। सुरा, आजा बेटा, नाश्ता कर ले। तभी सम्राट भी अपने कमरे से आता है। उसकी नजरें सुरा पर टिक जाती हैं। सुरा, मेरा मन नहीं है दादी माँ। सुमित्रा जी, हाँ, समर सही बोल रहा था कि उसके जाते ही तू अपना ध्यान रखना बिल्कुल छोड़ देगी। इधर आ मेरे पास। सुरा उनके पास जाकर सोफे पर बैठ जाती है। सम्राट भी कुछ दूरी पर बैठ जाता है और अपनी दादी से, दादी माँ, मेरे लिए एक कप चाय, मेरे सर में बहुत दर्द है। सुरा एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती है। कमला जी सुरा के पास बैठ उसके सामने नाश्ते की प्लेट कर खाने को बोलती है। सुरा चुपचाप खाने लगती है, हालांकि उसका मन नहीं था। सुमित्रा जी सम्राट को चाय देती हैं और साथ में, क्या करता है तू सारा दिन? कितना दर्द रहने लगा है तेरे सर में। ऐसा क्या सोचता रहता है तू? सम्राट का दिल भर आता है, पर खुद पर काबू पाकर, कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही। उसकी आवाज में कंपन सुरा ने महसूस कर लिया था मन में। ये तो कुछ भी नहीं है सम्राट, इससे भी बुरा हश्र होगा तुम्हारा। ऐसे ही दिन बीत जाता है और फिर से वही रात जो सुरा को अकेले गुजारनी थी। वो कमरे में बैठ, आज का दिन और फिर परसों तो समर जी मेरे साथ होंगे। पता नहीं एक बार भी फोन क्यों नहीं आया उनका। आज भी वो समर की तस्वीर से बातें करती करती सो गई थी। अगले दिन दोपहर का वक्त, सोरा और सुनीता जी बाहर ही बैठे थे। कमला जी और बाकी सब कहीं बाहर गए थे और सम्राट भी बाहर ही बैठा था। ऐसा बहुत कम होता था कि सोरा और सम्राट एक साथ बैठे हों, पर सुमित्रा जी के कारण दोनों वहीं थे। जहां सम्राट बार बार सोरा को देख रहा था, वहीं सोरा उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। सम्राट एक बार बात करना चाहता था सोरा से, पर कैसे? सुमित्रा जी को कोई काम याद आ जाता है तो वो सोरा से, मैं आई अभी, यहीं बैठना। सोरा, जी दादी माँ। रह जाते हैं बस सम्राट और सोरा। सम्राट बात करने की हिम्मत जुटाता है कि इतने में फोन की घंटी बजती है। सोरा पास में बैठी थी तो वो फोन उठा लेती है। हेलो, सोरा बोलती है, पर दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता है। सोरा हेलो हेलो करके फोन रख देती है। तभी सम्राट बोलता है, सोरा। सोरा के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, पर वो तो ना तो उसकी तरफ देखती है
और ना कुछ बोलती है। सम्राट, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मुझे तुम्हें बताना है कि मैं कितना प्यार। स्वरा बीच में, कौन है आप? क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? मुझे तो नहीं लगता। माफ कीजिएगा, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। सम्राट की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। तभी सुमित्रा जी वापस आती हैं। सम्राट उठकर चला जाता है। उसके दिमाग में बस एक बात घूम रही थी, अजनबी। सर का दर्द फिर से शुरू हो गया था। सुरा को बहुत बेचैनी होने लगती है, दिल बहुत घबरा रहा था उसका। सुमित्रा जी बाहर आती हैं उसे देखकर। क्या हुआ सुरा तुझे? तू ठीक है ना? सुरा, पता नहीं दादी, कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं थोड़ा टाइम छत पर जाऊं? बेटा, ऐसी हालत में? दादी माँ, मैं ध्यान से जाऊंगी, पर मुझे जाने दो। ठीक है ठीक है, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। दोनों छत पर जाने लगती हैं। अभी आधी सीढ़ियां ही चढ़े थे कि सुमित्रा जी को कोई आवाज लगाने लगता है। सोरा, दादी माँ आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। ये बोल सोरा धीरे धीरे छत पर चली जाती है। वो झूले पर बैठ आंखें बंद कर लेती है। मन को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे समर भी आसपास ही है। मन में, कब आओगे तुम? ये 2 दिन 2 साल के जैसे लग रहे हैं। एक बार आ जाओ, फिर दोबारा नहीं जाने दूंगी तुम्हें कहीं भी। काफी टाइम वो ऊपर ही बैठी रहती, फिर सोचती है नीचे दादी अकेली हैं, उनके पास जाती हूँ। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते आगे बढ़ती है कि पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली अचानक वहां आ जाती है और सुरा के पैरों में उलझ जाती है। जिसे बचाने के चक्कर में सुरा खुद संभल नहीं पाती और सीढ़ियों से गिर जाती है। सुमित्रा जी उसको देखकर जोर से चिल्लाती हैं, सुरा। उनकी आवाज सुन सम्राट भी बाहर आता है। सुरा को देखकर दिल धक सा रह जाता है उसका। सुमित्रा जी जल्दी से सुरा के पास जाकर देखती है कि उसके सर से खून बह रहा था और वो बेहोश हो गई थी। सम्राट के कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और ना ही सुरा को छूने की उसकी हिम्मत थी। सुमित्रा जी उसको देखकर, खड़ा क्या है? जल्दी सुरा को अस्पताल ले चल, जल्दी कर। अगर इसे कुछ हो गया तो समर का क्या होगा? ड्राइवर, गाड़ी निकालो जल्दी, सुमित्रा जी रोते हुए बोलती हैं। हिम्मत कर। सम्राट सुरा के पास जाता है, पर हाथ साफ नहीं दे रहे थे। ऊपर से सुमित्रा जी, क्या सोच रहा है, उठा सुरा को। सम्राट अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले उसे जल्दी से गोद में उठाता है, तो आंखों के आगे वही पल घूमता है जब सम्राट ने सुरा को बेहोश कर ऐसे ही बाहों में उठाया था। लंबे लंबे कदम भरता हुआ वो सुरा को गाड़ी में लिटा देता है। सुमित्रा जी सुरा के पास बैठी थी और सम्राट खुद गाड़ी चलाने लग गया था। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो गाड़ी चलाता है। आंसू उसकी आंखों में भी बह रहे थे। वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से सुरा को अंदर ले जाते हैं। सुमित्रा जी का रो रो कर बुरा हाल था। बुरा हाल सम्राट का भी हो गया था, पर वो ना तो किसी से कुछ कह सकता था और ना ही खुलकर रो सकता था। अंदर ही अंदर घुट रहा था वो। इतने में नर्स आकर, आप पेशेंट के हस्बैंड हो? सम्राट का दिल धक धक करने लगता है। नर्स फिर से, आप पेशेंट के हस्बैंड हो? प्लीज ये फॉर्म साइन कर दीजिए। ये पेशेंट का कोई नहीं है। पीछे से समर की आवाज आती है। सम्राट पीछे मुड़कर देखता है तो सामने से समर चलकर आ रहा था। सम्राट की नजरें झुक जाती हैं। समर उसके पास जाकर हाथ जोड़कर, मेरी बीबी को टाइम पर हॉस्पिटल लाने के लिए शुक्रिया। आपका यह एहसान रहेगा मुझ पर। सम्राट के आंसू बह जाते हैं। भाई, वो बस इतना ही बोलता है। समर उस पर ध्यान न देकर नर्स से, मैं हूं उनका हस्बैंड। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। समर जल्दी से उनके पास जाकर, कैसी है मेरी सोरा? डॉक्टर, वो ठीक है ना? मेरा बच्चा वो ठीक है ना? उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। डॉक्टर, देखिए, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। हम माँ और बच्चा दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। ये सुन समर को एक धक्का लगता है और सम्राट को भी। समर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे लिए दोनों बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कीजिए, मेरी सुरा और मेरे बच्चे दोनों को बचा लीजिए। ये बोल वो फूट फूट कर रोने लगता है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज, मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर चांस बहुत कम है। आप प्लीज
जल्दी बताइए, आपको आपकी वाइफ सेफ चाहिए या आपका बच्चा? समर के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। सम्राट से अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी। सुमित्रा जी समर को पकड़ते हुए, आप सुरा को बचाइए डॉक्टर। समर मन में, ये कैसी दुविधा है? अगर मैं सुरा को बचाता हूँ तो उसे लगेगा कि मैं इस बच्चे को दिल से नहीं अपना पाया था, इसलिए एक अपराधी बन जाऊंगा मैं, उसकी नज़र में भी और खुद की नज़र में भी। समर, नहीं डॉक्टर, आप बच्चे को बचाइए। सम्राट हैरानी से उसकी तरफ देखता है। डॉक्टर, एक बार फिर सोच लीजिए मिस्टर समर। समर अपने आंसू पीते हुए, नहीं डॉक्टर, आप बच्चे को बचाइए। मन में, अगर मैंने सुरा को बचा भी लिया तो भी हमेशा के लिए खो दूंगा। डॉक्टर चले जाते हैं। समर सुमित्रा जी के गले लग बहुत रोता है। दादी, ये क्या हो गया? आप भगवान से बोलिए ना, मुझे दोनों चाहिए, मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता। मन में, भगवान प्लीज इतना बेरहम मत बनो। समर की हालत देखकर सम्राट की आंखों से भी आंसू बह जाते हैं। मन में, मोहब्बत तो सिर्फ भाई ने की है, मेरा प्यार तो इसके आगे कुछ भी नहीं। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। मुबारक हो, बेटी हुई है। समर आस भरी नजरों से उनकी तरफ देखता है। डॉक्टर, आपकी वाइफ भी ठीक है मिस्टर समर। समर खुशी के मारे डॉक्टर को ही गले लगा लेता है। डॉक्टर उसके जज्बात समझते हुए, मिस्टर समर, आपकी वाइफ वैसे तो ठीक है बट बहुत कमज़ोर हो गई है। मैं हैरान हूँ ये देखकर भी कि इतनी मुश्किलों के बाद भी वो ठीक है। यह आपका प्यार ही है जो उन्हें वापस ले आया है। समर अपनी आंखें साफ करते हुए, क्या मैं मिल सकता हूँ सुरा से? डॉक्टर, नहीं, अभी वो बेहोश है, जैसे उन्हें होश आएगा आप मिल लेना। सुमित्रा जी समर को सीने से लगा लेती है। मेरा बच्चा, क्या हालत कर ली है तूने रो रो कर। चुप हो जा, घर में लक्ष्मी आई है, रोकर उसका स्वागत करेगा। सम्राट भी वहीं खड़ा था, मन ही मन वो भी भगवान का शुक्रिया कह रहा था। सुमित्रा जी समर को अस्पताल के अंदर बने मंदिर में ले जाती हैं। सम्राट अब भी वहीं खड़ा था। इतने में एक दूसरी नर्स आती है जिसके हाथों में बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची थी। सम्राट को देखकर, बच्ची के पिता आप ही हैं? सम्राट का दिल और दिमाग दोनों सुन्न हो जाते हैं। अब तक तो बस वो सुरा के बारे में सोचता था, पर अब आंखों के सामने उसकी बेटी, जिसे वो अपनी गोद में भी नहीं ले सकता। नर्स उसके पास आते हुए, आप ही है ना बच्ची के पिता? सम्राट, जी, वो मना नहीं कर पाता। नर्स उसकी तरफ बच्ची को बढ़ाते हुए, लीजिए, अपनी बच्ची को गोद में लीजिए। सम्राट के दिल पर क्या बीत रही थी ये वही जानता था। वो अपने दोनों हाथ आगे करता है। नर्स उसके हाथों में उस प्यारी सी बच्ची को देने लगती है कि समर बीच में अपने हाथ करता हुआ, बच्ची का पिता मैं हूँ, ये नहीं। और वो उस मासूम को अपनी गोद में ले लेता है। सम्राट की उंगली से जरा सी उंगली उस मासूम को छू जाती है। एक अलग सा एहसास उसको छू कर जाता है। समर बच्ची को अपने सीने से लगा लेता है, प्यार से उसका माथा चूम लेता है और सुमित्रा जी के पास चला जाता है। सम्राट तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाता। उसके दिमाग में बस नर्स की बातें घूम रही थी। बच्ची के पिता आप ही हो? मात्र इस बात से और उस बच्ची की हल्की सी छुअन से पिता बनने का एहसास हो गया था उसको। समर और सुमित्रा जी एक तरफ थे। नर्स बाहर आकर समर से, आपकी वाइफ को होश आ गया है। समर और सुमित्रा जी अंदर बढ़ जाते हैं। समर ने अब भी अपनी बच्ची को सीने से लगाया हुआ था। सम्राट की आंखों से आंसू बह जाते हैं, उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। मन में, आज मुझे एहसास होगा कि मैंने क्या खोया है। समर अंदर जाकर सोरा को देखता है तो दोनों के आंसू बह जाते हैं। समर उसके पास जा उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बहुत रोता है। सोरा भी बहुत रोती है। दोनों के पास शब्द ही नहीं थे कुछ कहने को, पर उनके आंसू बहुत कुछ बोल रहे थे। खिड़की पर खड़े सम्राट के भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा जी दोनों को चुप करवाते हुए, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, बुरा वक्त टल गया है, अब तो खुशियां मनाने का टाइम है। समर वैसे ही सोरा के माथे से माथा जोड़ते हुए, डरा दिया था तुमने तो यार, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। उसकी आवाज भी उसका साथ नहीं दे रही थी। सोरा, मुझे लगा कि मैं आपको एक नज़र देख भी नहीं पाऊंगी और ना ही अपने बच्चे को। समर उसका माथा चूमते हुए अलग होता है और उस मासूम सी बच्ची को अपने पास लिटाते हुए
बिल्कुल तुम्हारी परछाई है। सुरा, मेरी नहीं, हमारी। सुमित्रा जी अपनी आंखें साफ करते हुए सुरा के पास जा, मेरी बच्ची, कितना डर गए थे हम सब। बाहर खड़ा सम्राट, उसका दिल कह रहा था भाग कर सुरा के पास जाए और उसे सीने से लगा ले, और साथ ही अपनी बच्ची को भी सीने से लगा ले। इतने में बाकी घर वाले भी आ जाते हैं और सम्राट की तरफ ध्यान दिए बिना कमरे में चले जाते हैं। अपनी माँ को देखकर समर एक बार फिर रो पड़ता है। इतने दिनों में राघवेंद्र जी और वीरेंद्र जी ने भी स्वरा को अपनी बहू के रूप में दिल से स्वीकार कर लिया था। स्वरा के बारे में सुन वो भी घबरा गए थे। सब लोग समर को शांत करवाते हैं। राघवेंद्र जी अपनी परपोती को गोद में लेते हैं। एक नोटों की गड्डी उसके ऊपर से वार कर नर्स के हाथ में दे देते हैं। सब लोग खुश थे, सारा परिवार वहां था, बस सम्राट को छोड़कर। बारी बारी से सब बच्ची को गोद में लेते हैं। सब उसे बहुत प्यार कर रहे थे। भाई हमारी गुड़िया का क्या नाम रखेंगे? कमला जी, समर और सुरा की समायरा, ये सुन सब लोग खुश होते हैं। सम्राट वहां से चला जाता है। कुछ देर में बाकी सब भी चले जाते हैं ताकि समर और सुरा को बात करने का मौका मिले। समायरा सो रही थी। सुरा एक टक समर को देख रही थी, जिसकी आंखों में अब भी हल्की सी नमी थी। समर उसकी तरफ देखकर, क्या हुआ? सुरा, आप तो कल आने वाले थे। समर, हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर तुमने तो मुझे झटका दे दिया। समर सुरा का हाथ पकड़ते हुए, सच में मैं बहुत डर गया था। तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता। तुम हो तो मैं हूं, वरना ये समर कुछ भी नहीं है। सुरा, गलत। समर है तो सुरा है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, और अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, समझे तुम? दोनों मुस्कुरा देते हैं। समर, अब तो मैं अपनी प्यारी सी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सम्राट बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। दिमाग में कमला जी की बातें घूम रही थी, समर और सुरा की समायरा। वो गाड़ी को एक साइड में लगाकर अपना सिर सीट से टिका लेता है। उसे वो दिन याद आता है जब सुरा ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और सम्राट ने उसे बच्चा गिराने को कहा था। वो खींचकर एक थप्पड़ अपने मुंह पर मारता है और फूट फूट कर रोने लगता है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। क्यों मैं समझ नहीं पाया कुछ भी। अपनी बच्ची को गोद में लेने के लिए, सीने से लगाने के लिए तरस रहा हूं मैं। बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे, बहुत बड़ी। अपनी बच्ची को अपना नहीं कह सकता, उसे गोद में नहीं ले सकता, अपना प्यार खो दिया, अपना भाई खो दिया। इससे बुरा भी कुछ हो सकता है क्या? हॉस्पिटल में समर सोरा के पास ही बैठा था। नर्स सोरा से, आप आराम करिए अब। सोरा समर की तरफ देखकर, मुझे सुकून वाली नींद सोना है। तुम्हारे जाने के बाद मैं सोई नहीं हूं ढंग से। समर मुस्कुराते हुए उसके बालों में उंगलियां फेरने लगता है। मन में, इस पल के लिए तो मैं भी तरस गया। कुछ ही देर में सोरा सो जाती है। कमला जी वहां आकर, समर तू जा घर पर, थोड़ा आराम कर ले। जब तक सोरा सो रही है मैं हूँ इसके पास। जी माँ, ये कहते हुए उठता है और घर चला जाता है। जैसे वो घर पहुंचता है तभी सम्राट भी घर आता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। जहां सम्राट आस भरी नजरों से समर को देख रहा था कि शायद एक बार भाई मुझसे बात कर ले, वहीं समर बेहद गुस्से से अपना चेहरा फेर कर आगे बढ़ जाता है। रात का समय, हॉस्पिटल में सोरा बैठी हुई थी और समर उसको खाना खिला रहा था। सम्राट को घर पर बहुत बेचैनी हो रही थी। वो बस एक बार समायरा को देखना चाहता था। रह रहकर उसके आगे वही पल घूम रहा था जब नर्स उसके हाथों में समायरा को देने वाली थी। उसके कदम हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। सोरा समर से, तुम भी खाओ, फिर अकेले कैसे खाओगे? समायरा पास रखे झूले में आराम से सो रही थी। दोनों अपना खाना खत्म करते हैं तभी सम्राट आता है और दोनों से छिपकर खिड़की पर खड़ा हो जाता है। सोरा, इधर आओ मेरे पास। समर उसके पास जाते हुए, क्या हुआ? सोरा समर के सीने से लगते हुए बेचैनी हो रही थी, जो अब दूर हो गई है। समर मुस्कुराकर उसको बाहों में भर लेता है। सम्राट अपनी नजरें हटा लेता है। वो बस एक नज़र समायरा को देखना चाहता था। जल्दी उसके कानों में समायरा के रोने की आवाज़ पड़ती है। समर जल्दी से उसे गोद में लेता है और सोरा को देता है। सम्राट बेचैनी से देख रहा था, पर अब भी वो चेहरा नहीं देख पाया था समायरा का। सोरा के चुप कराने पर भी समायरा चुप नहीं हो रही थी। समर, लाओ मुझे दो।
समर समायरा को गोद में लेकर इधर उधर घूमने लगता है। वो फिर भी चुप नहीं हो रही थी। समर एक जगह बैठकर हल्के हल्के से उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लगता है। समायरा भी एकदम चुप हो जाती है। दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। स्वरा, पहले तुमने मेरी आदत खराब की थी और अब समायरा की कर रहे हो। समर मुस्कुराकर स्वरा के पास बैठते हुए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ऐसे सोती हो तो मेरी बच्ची को भी आदत लग गई। दोनों समायरा को देखकर मुस्कुरा देते हैं। स्वरा समर के कंधे पर सिर टिकाकर, तुम हम दोनों का सुकून हो समर, और तुम दोनों मेरा। सम्राट उनको देखकर अपने कदम वापस ले लेता है। सुरा समर के साथ कितनी खुश है ये उसे समझ में आ गया था। वो गाड़ी में बैठकर एक सिगरेट जलाकर होठों से लगा लेता है और फिर घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरा अब घर आ गई थी। हर कोई उसका और समायरा का बहुत ध्यान रख रहा था। समर तो बस जितना हो सके समायरा के पास रहता था। एक दिन सुरा अपने कमरे में थी और सुमित्रा जी समायरा को लेकर बाहर गार्डन में थी और समर कोर्ट से भी आया नहीं था। सम्राट अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है तो गार्डन में समायरा को देखता है। अपनी बच्ची को गोद में लेने की इच्छा और उसे जी भरकर देखने की इच्छा उसको उस तरफ खींच लेती है। वो सुमित्रा जी के पास खड़ा होकर समायरा को देखता है। दिल को ठंडक मिल गई थी मन में। वाकई बिल्कुल सुरा की परछाई है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मन में सोचता है। उसके हाथ समायरा की तरफ पड़ जाते हैं। वो प्यार से उसके बालों को सहलाता है। तभी समायरा जोर जोर से रोने लगती है। सम्राट अपने हाथ पीछे कर लेता है। तभी समर आता है और सम्राट को समायरा के पास देखकर मुंह खोल जाता है उसका। समायरा अब भी रो रही थी और सुमित्रा जी से चुप भी नहीं हो रही थी। समर जल्दी से उनके पास जाकर समायरा को ले लेता है। समायरा बिल्कुल चुप हो जाती है। समर प्यार से उसका माथा चूम लेता है। सुमित्रा जी, पता नहीं एकदम से क्यों रोने लगी समायरा। समर एक नज़र सम्राट को देखता है। फिर मेरी बेटी को भी अपने और पराये की पहचान है दादी, ये बोलता वो अंदर चला जाता है। उसकी बातें सम्राट के दिल पर लगती हैं। बस एक आंसू नहीं बहते उसके, बाकी कोई कमी नहीं रह गई थी। वो घर से बाहर चला जाता है। समर समायरा को अपने सीने से लगाए कमरे में जाता है। सोरा, तुम कब आए? समर समायरा को बेड पर लेटाते हुए सोरा को अपने पास कर उसका माथा चूमते हुए, बस अभी आया। फिर थोड़ा रुककर, समायरा को बिल्कुल अकेला मत छोड़ा करो सोरा। मैं नहीं चाहता कि उस घटिया आदमी का साया भी मेरी बच्ची पर पड़े। सोरा, अब दादी माँ के सामने क्या बोलूं, पर तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। तुम हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। समर बाथरूम में चला जाता है और सोरा समायरा को लेकर बाहर आती है तो कमला जी समायरा को ले लेती हैं। फिर सोरा से, मैंने चाय बना दी है, तू जाकर समर को दे दे। तब तक मैं समायरा के साथ थोड़ा खेलूंगी, है ना? समायरा दादी के साथ खेलेगी ना? समायरा भी हंस देती है। सोरा चाय लेकर कमरे में जाती है तो समायरा कहाँ है? वो माँ के पास है, तुम चाय पियो। सोरा बेड पर बैठ जाती है। अपने बालों को बांध जूड़ा बना रखा था उसने। समर उसके पास बैठते हुए उसके बाल खोल देता है। सोरा उसकी तरफ देखती है। समर, बहुत दिनों से तुम्हें खुले बालों में नहीं देखा। सोरा मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है। समर उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। सोरा उसकी तरफ देखती है। समर, बहुत दिनों से मुझे भी सुकून नहीं मिला। अब ये जगह समायरा की है, पर आज मुझे भी थोड़ी सी जगह चाहिए। सोरा मुस्कुराते हुए उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लगती है। दूसरी तरफ सम्राट एक जगह अपनी गाड़ी रोक उसे अपना सिर टिकाकर खड़ा था कि कोई पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पलटकर देखता है तो तुम, सामने दिव्या खड़ी थी। दिव्या, सुना है तुम्हारे भाई के घर लड़की हुई है। सम्राट, तुमसे मतलब? ये बोल वो गाड़ी में बैठने लगता है। दिव्या टेढ़ा मुस्कुराकर, पर लड़की तो तुम्हारी है ना वो? सम्राट के कदम रुक जाते हैं। वो हैरानी से दिव्या की तरफ देखता है। दिव्या, ऐसे क्या देख रहे हो? अपने दुश्मनों की सारी खबर रखती है दिव्या चौधरी। बोलो ना, तुम्हारी ही है ना वो लड़की? सम्राट अपना चेहरा फेर लेता है। दिव्या उसके चेहरा अपनी तरफ करते हुए, बोलो ना सम्राट प्रताप सिंह, कह भी दो कि मोहब्बत हो गई है तुम्हें सोरा से और वो तुम्हारी ही बच्ची है। सम्राट उसका हाथ झटक देता है। दिव्या हंसते हुए, कसम से तुम्हें इतना बेबस और लाचार देखने के लिए तो मैं कब से तरस रही थी। मजा आ गया तुम्हें ऐसे देखकर।
सम्राट बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। दिव्या पीछे से बदले की आग बहुत सुकून देती है। सम्राट, ऐसा ना हो कि तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी बेटी भुगते। ये सुनते ही सम्राट के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं और वो पीछे पलटकर दिव्या को गले से पकड़ते हुए गाड़ी से लगाकर, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को जरा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो। हाँ, वो मेरी बेटी है। हाँ, मोहब्बत हो गई है मुझे, हो गई है मोहब्बत। ये सुनना चाहती थी ना तुम? मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ, प्लीज और मत करना। बोलते बोलते उसका गला रूंध जाता है। दिव्या अपने गले से उसका हाथ हटाते हुए, हाँ, तुम इसी के लायक हो, बर्बादी के, और मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, सम्राट प्रताप सिंह। ये बोल वो वहां से चली जाती है और छोड़ जाती है सम्राट के दिमाग में एक और परेशानी। उसका दिल घबराने लगता है। वो जल्दी से गाड़ी घर की तरफ मोड़ लेता है। सुरा बाथरूम में थी और समर किसी काम से बाहर गया था। समायरा पालने में सो रही थी। कमरे का दरवाजा खुला था। सम्राट के कदम समर के कमरे की ओर हो जाते हैं। बिना किसी परवाह के वो कमरे में चला जाता है और समायरा को देख उसके आंसू बह जाते हैं। वो जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और अपने सीने से लगाने ही वाला होता है कि सुरा जल्दी से समायरा को ले लेती है, बेहद गुस्से से। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को अपने गंदे हाथ लगाने की, इसे छूने की? क्या कर रहे थे तुम इसके साथ, हैं? सम्राट का दिमाग सुन्न हो जाता है। एक पिता अपनी बेटी के साथ गलत करेगा क्या? उसे सुरा की बात पर गुस्सा आ जाता है। गुस्से से, कुछ भी मत बोलो सुरा, मैं बस उसे सीने से लगा रहा था। किस हक से? बोलो, किस हक से? सुरा भी गुस्से से बोलती, आखिर हो कौन तुम इसके? सम्राट, बाप हूं मैं इसका, समझी तुम? सुरा एक थप्पड़ खींचकर मारती है उसको। खबरदार, जो अपने आप को इसका बाप कहा तो। इसके पिता समर जी हैं, समर जी, तुम नहीं। याद करो वो दिन जब तुमने इसे अपना मानने से मना कर दिया था। इसलिए अपना हक जताना बंद करो और खबरदार, जो दोबारा हमारी बेटी के पास भी नजर आए। अब निकलो यहाँ से।